गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो कैसे हो आप? मैं हूँ डीआरएक्स गौरी शंकर बुसारे और हम चल रहे हैं अपने प्यारे से चैनल गौरी फार्मा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जिस हिसाब से हम चल रहे हैं। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है दवाइयों को नाम से कैसे पहचाने। गाइस, आप देखते होंगे कि मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है और जिनको पहचान पाना हमारे लिए बहुत कठिन काम है। और इस कठिनाई भरे पल को समझने के लिए मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ दवाई के ऐसे लास्ट नाम से हम पहचान सकते हैं कि दवाई किस काम में आती है और किस कैटेगरी को बिलोंग करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाला है और बहुत हेल्पफुल होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और वीडियो को बनाओगे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे ताकि आपके साथ साथ काफी लोग भी इस चीज को समझ पाए। तो चलो आ जाते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं प्राजोल। प्राजोल शब्द यदि किसी भी ड्रग के लास्ट में पढ़ रहे हो तो देखते हैं क्या क्या काम में आता है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबीप्राजोल और लेसोप्राजोल। आप देख रहे हो, मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको थोड़ा। आप देख रहे होगे यहाँ पर सभी के लास्ट में प्राजोल प्राजोल, यहाँ पे पेंटाप्राजोल, रेबीप्राजोल, हम देख रहे हैं कि सबके लास्ट में प्राजोल लगा हुआ है। देखेंगे कि प्राजोल किस काम में आता है। ये पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। इसका उपयोग एसिडिटी में यानी कि कभी गैस बन रही हो तब उपयोग में लेते हैं। पेप्टिक अल्सर में, मान लीजिए हाईली एसिडिटी हो जाने के कारण या ज्यादा एसिड सिक्रेशन के कारण कभी पेप्टिक अल्सर बन रहा है तो उसको ट्रीटमेंट में, उसके ट्रीटमेंट को उसके ट्रीटमेंट में इसका उपयोग करते हैं। और डियोडेनल अल्सर में इस प्रकार के ट्रीटमेंट में इनका हम उपयोग करते हैं और मोस्टली इसका उपयोग किया जाता है एसिडिटी के लिए। आगे आ जाते हैं, बात करते हैं डाजोल। अभी चल रहा था हमारा प्राजोल, अब आया डाजोल। तो डाजोल में हम देख रहे हैं हमारे पास अल्बेंडाजोल रखा हुआ है, मेबेना मेबेंडाजोल रखा हुआ है, मेट्रोनिडाजोल रखा हुआ है। ये अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और ये रहा हमारे पास मेट्रोनिडाजोल। आप देख रहे हो इस डायग्राम में लास्ट में जोल जोल डाजोल डाजोल लगा हुआ है। किस काम में आता है ये डाजोल? क्लास ऑफ ड्रग, कौन सी क्लास की ड्रग है? एंटी हेलमिंथिक क्लास की ये ड्रग होती है। और एंटी वर्म यानी कि पेट के जो कीड़े हो जाते हैं इसको मारने के लिए ये उपयोग में लाई जाती है। अधिकतर केस में आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चों को कीड़म हो जाते हैं या बड़े लोगों को कीड़म हो जाते हैं, जिसे जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है, वो जो वर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल को बहुत उपयोग में किया जाता है, जिसमें भी मोस्टली अल्बेंडाजोल को ज्यादा यूज किया जाता है। मेट्रोनिडाजोल का उपयोग करेंगे जब कभी दस्त लग जाते हैं, डायरिया वगैरह हो गया, यानी उस प्रकार का जो संक्रमण हुआ है उसको क्लियर करने के लिए हम ये सेम मेट्रोनिडाजोल का उपयोग करते हैं। चलो आगे आ जाते हैं। फूड पॉइजनिंग वगैरह में भी मेट्रोनिडाजोल का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। ऑर्निडाजोल हो गया, ये सब जो जहां डाजोल डाजोल आ रहा है ये सब एंटी हेलमिंथिक में आते हैं और इनका उपयोग कीड़े को मारने के लिए किया जाता है। आगे आ जाते हैं नाजोल। अब हमारा पास है नाजोल रखा हुआ है। नाजोल में आप देखोगे किटाकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, मिकोनाजोल और इट्राकोनाजोल। हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। ये रखा हमारे पास में फ्लूकोनाजोल हो गया, ये इट्राकोनाजोल हो गया और यहाँ पे क्या रखा हुआ है? कीटाकोनाजोल। तो ये इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, मिकोनाजोल इसके पास जब आए तो इसकी क्लास क्या होती है? तो गाइस इसकी क्लास एंटी फंगल होती है और सभी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को ये ठीक करने में उपयोगी होता है। ट्रीट ऑल फंगल इन्फेक्शन। अधिकतर केस में आप देखोगे कि जब भी खुजली वाली बीमारी हो जाती है, ईचिंग वाली बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर सिट्रीजिन लिख देता है और ताकि वो आपकी क्या करे, खुजली को कम करे। और जो फंगल हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए इट्राकोनाजोल सबसे ज्यादा फेमस है जो दे दिया जाता है। साथ में मिकोनाजोल भी देते हैं डॉक्टर, ये क्रीम में यूज होता है। फ्लूकोनाजोल ये टेबलेट में आता है। कीटोकोनाजोल बहुत सारे फॉर्म में आता है। आगे चल लेते हैं, बात कर लेते हैं फेनेक। अगर लास्ट में ड्रग के लास्ट में फेनेक आ रहा हो तो कैसे क्या पहचानेंगे हम? जैसे कि डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक। ये डाइक्लोफेनेक और ये एसिक्लोफेनेक अगर आ रहा हो तो कैसे समझे? क्लास ऑफ ड्रग NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। ये स्टेरॉयडल ड्रग नहीं है और क्या करती है? ये इन्फ्लामेशन को और दर्द को कम करने में उपयोगी और सहायक होती है। देखते हैं उपयोग में। रिड्यूस पेन, दर्द को कम करने में, रिड्यूस फीवर, बुखार को कम करने में और रिड्यूस इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करने में इसका उपयोग लिया जाता है। आगे चल लेते हैं सेट्रॉन। मान लीजिए कोई दवाई है और उसके लास्ट में जैसे ये सेट्रॉन यहाँ पर लिख करके आया है, ये आया, ये देखिए आप, ये ओंडा सेट्रॉन डाला हुआ है और इसमें ये लास्ट में सेट्रॉन डाला हुआ है। जैसे कि ये मैनकाइंड का ब्रांड है ओमिकाइंड MD4 के नाम से। बात कर लेते हैं सेट्रॉन में। ओंडा सेट्रॉन, ग्रेनी सेट्रॉन और ये क्लास क्या है इसकी वाली? ये है एंटी इमेटिक ड्रग।
एंटीमेटिक ड्रग का मतलब जब कभी पेशेंट को या उल्टी जैसा महसूस हो रहा हो या उसको मतली आने की इच्छा हो रही हो, तब इसे ओंडासिट्रान को दे दिया जाता है, जिससे कि उसकी उल्टी और मतली वहीं पे रुक जाती है। आगे चल लेते हैं। फ्लॉक्सासिन, ये फ्लॉक्सासिन जो आता है, इस फ्लॉक्सासिन को देखते हैं, जैसे कि ऑफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। आप देख रहे हो सबके लास्ट में फ्लॉक्सासिन 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 एंड फ्लॉक्सासिन लगा हुआ है। फ्लॉक्सासिन में है, जैसे ये फ्लॉक्सासिन है, ये नॉरफ्लॉक्सासिन है और ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। ये किस क्लास की ड्रग है? पूरे के पूरे ये एंटीबायोटिक है। कहाँ काम में आते हैं? यूटीआई इन्फेक्शन में, यूरिनरी इन्फेक्शन यदि आ गया हो, साथ में ईएनटी इन्फेक्शन, नाक कान गले का संक्रमण आ रहा हो, ईयर नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन, मुंह में भी संक्रमण आ रहा हो तब भी उपयोग में लेंगे, और लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों का यदि संक्रमण आ गया हो किसी प्रकार से तो उसमें भी उपयोग में लिया जाता है। गाइस बहुत काम की औषधियां है और ड्रग्स है, आप इसके नोट्स जरूर बनाइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आगे जरूरतमंद लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं माइसिन की, कि ये माइसिन यानी क्या है। लास्ट में अगर माइसिन डला हुआ है, देखिए जूम कर लेता हूं, हम यहाँ पे देखेंगे माइसिन के बारे में। ये डला हुआ है माइसिन, ये हुआ ये एरिथ्रोमाइसिन, क्लोथ्रामाइसिन, और ये माइसिन टाइप से कुछ डला हुआ है, ये रहा हमारा एजिथ्रोमाइसिन। तो ये माइसिन में क्या होता है देख लेते हैं थोड़ा सा। माइसिन के बाद जब चल रहे थे तो इरेथ्रोमाइसिन, क्लोरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक के साथ यूज कहाँ करेंगे? नाक कान गले के संक्रमण में। साइनस इन्फेक्शन, साइनस क्या होता है? नाक के साइड में जो कुछ गुहिकाएं पाई जाती है उसके अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसके कारण हमेशा सर्दी रहना चालू हो जाता है और सर में दर्द बना रहता है, जिसे साइनस कहा जाता है। इसके इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में एसटीडी डिजीज में यौन परिसंचरण रोग, मान लीजिए अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ गए तो किसी प्रकार से पेनिस पे इन्फेक्शन हो सकता है या वाइजाइनल इन्फेक्शन होता है। इस प्रकार के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी हम इन ड्रगों का उपयोग करते हैं, और साथ में निमोनिया में एजिथ्रोमाइसिन क्लोथ्रामाइसिन का उपयोग बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, किसमें? निमोनिया में। आगे चल लेते हैं। लुकास्ट, मान लीजिए किसी ड्रग के लास्ट में ऐसा लुकास्ट लिख करके आ रहा हो, किसी के लास्ट में ऐसा आ रहा हो लुकास्ट लिख के, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टेलाकास्ट 10 है। यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मोन्टेलुकास्ट। ये देखो लुकास्ट, ये जो लुकास्ट लिख करके आया हुआ है, देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मोन्टेलुकास्ट, जाफ्रे लुकास्ट, ड्रग किस क्लास की ड्रग है? तो मैं बात कर लेता हूँ किस क्लास की ड्रग है, तो ये हमारे पास में ल्यूकोरिट्रिन एंटागोनिस्ट क्लास की ये ड्रग होती है। ये कहाँ काम आती है? कफ एंड कोल्ड में, सर्दी जुकाम को, और ब्रोंकाइल अस्थमा, इसके ब्रोंकाइल अस्थमा में इसका उपयोग किया जाता है। एक्चुअल में जो ब्रोंकाइस होती है, म्यूकस भर जाने के कारण ये सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, जो उसको ये डाइल्यूट कर देती है, जिससे हमारी ब्रोंकाइल फ्रीली हो जाए और हमारा रेस्पिरेशन काफी अच्छे तरीके से होते रहे। आगे चल लेते हैं। लुकास के बाद में अगर मैं बात कर लूं एफिल, यदि किसी ड्रग के लास्ट में एफिल आ रहा हो तो क्या हो? जैसे कि सिल्डेनाफिल, टेडेनाफिल, एवानाफिल। ये सिल्डेनाफिल और टेडेनाफिल और एवानाफिल जैसे कि ये रखा हुआ है, मेगालिस्टेन, हमारे पास टेडेनाफिल रखा हुआ है, सिल्डेनाफिल रखा और एंटा, और ये एवेनाफिल रखा हुआ है। क्लास ऑफ ड्रग किस क्लास की है? फास्फोडाइएस्ट्रेस इनहिबिटर। ये फास्फोडाइएस्ट्रेस इनहिबिटर है और ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में उपयोग की जाती है, जिससे कि नपुंसकता में। नपुंसकता में क्या होता है कि जो पेनिस होता है, पेनिस के अंदर इरेक्शन नहीं आ पाता, इरेक्शन नहीं आ पाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम बनती है, तो इसे दूर करने के लिए इन ड्रगों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं साइक्लिन। अगर किसी के लास्ट में साइक्लिन आ रहा हो, जैसे डॉक्सासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, किस क्लास की ड्रग है? ये है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। ये भी एंटीबायोटिक ही है, लेकिन ये टेट्रासाइक्लिन क्लास की दवा है। यूज कहाँ कहाँ पे किया जाएगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में एंड यूटीआई इन्फेक्शन में। चलो आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। मान लीजिए इरामिनारा, इरामिनारा हो तो कैसे पहचाने कि कौन से क्लास की और क्या ड्रग है? तो जैसे कि फेनिरामिन, क्लोरफेरिनामिन, यानी ये इसकी जो क्लासेस है वो एंटी हिस्टामिनिक क्लास है। एंटी हिस्टामिनिक क्लास होने के कारण किस किस काम में उपयोग लाई जाती है, कौन कौन से रोगों को इससे ठीक किया जाता है? जैसे हिस्टा 12 रखा है हमारे पास में, इसके अंदर क्लोरफेरिनामिन डला हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं एलर्जी में उपयोग करते हैं, किसी भी प्रकार की एलर्जी में
रनी नोज में, नाक बहने वाले सिस्टम में, एंसनी छींक आने पर और इचिंग्स वगैरह हो रही हो तो ये खुजली में इसका उपयोग करते हैं। आगे आ जाते हैं, जैसे कि लास्ट में सोन आ जाता हो। सोन यदि आ रहा हो तो क्या क्या होगा, यहाँ पे डला हुआ है हमारे पास में, देखिए इंजेक्शन रखा हुआ है हमने एक डिप्रोस नाम से, इसमें बीटा मेथासोन डला हुआ है। तो यहाँ देखते हैं बीटा मेथासोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन और फ्लू यहाँ डला हुआ है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। फ्लूड्रोकॉर्टिसोन क्लास ऑफ ड्रग स्टेरॉइड है। ये स्टेरॉइड क्या करते हैं, अचानक से किसी भी बीमारियों को थाम देते हैं, रोक देते हैं, जिसके कारण कि वो इन्फेक्शन कंटिन्यू आगे ना बढ़ पाए। यूज कहाँ करते हैं, इन्फ्लामेशन और एलर्जी के कंडीशंस में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक काफी अच्छा समझ आ रहा होगा और आप इस वीडियो को बड़ा एंजॉय करते हुए चीजों को समझ रहे होंगे। आगे चल लेते हैं, सोलोन। मान लीजिए लास्ट में क्या आ रहा हो, सोलोन आ रहा हो। तो सोलोन यदि आ रहा हो तो हमारे पास रखा है प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन के पास जब चलते हैं तो किस क्लास की ड्रग है, ए बी स्टेरॉइड है गाइस। और यहाँ पर आप देख रहे थे ये भी स्टेरॉइड है, लेकिन ये सोलोन स्टेरॉइड और ये सोन स्टेरॉइड। तो प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन के पास चल रहा है, जैसे सबसे फेमस एग्जांपल है ओमनाकार्टिल मैक्लोइड्स का है ये, और ये बहुत ज्यादा चलने वाला ब्रांड है। इसी के बाद यहाँ पे देखते हैं कि एलर्जी में जो एलर्जी है इसमें उपयोग होता है और इन्फ्लामेशन को ठीक करने में भी इसका उपयोग लिया जाता है। आगे चल लेते हैं, प्रिल। मान लीजिए किसी के लास्ट में प्रिल लग रहा है तो वो कौन कौन से उपयोग में लिया जाता है, जैसे कि लेंसोप्रिल, इनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, क्विनाप्रिल और बेंजाप्रिल। क्लास किस क्लास की ड्रग है ये, तो एसीई यानी एंटियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ड्रग होती है। किस किस काम में उपयोग में ली जाती है, हाई बीपी अधिक रक्तदाब होने पर उपयोग में लाई जाती है। हार्ट अटैक जैसा केस आ सकता है कब, जब ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर चल रहा हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसको उपयोग में लाई जाती है। और किडनी के फंक्शंस में यदि कोई प्रॉब्लम आ जा रही हो तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये उपयोग में लाई जाती है। आगे चल लेते हैं, डिपिन। अभी तक प्रिल था, अब आया डिपिन। तो डिपिन के बाद में जैसे नीफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन और नीमोडिपिन। एक्चुअल में ये जो एम्लोडिपिन है, ये एम्लोडिपिन बहुत ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली ड्रग है। आप देखते होंगे कि अधिकतर जो बीपी के पेशेंट होते हैं, बीपी के पेशेंट में हम एम्लोडिपिन को उपयोग करते हुए देखोगे ही देखोगे। ये रहा एमडिपिन 10, ये कैडिला का हमारे पास में एग्जांपल रखा हुआ है। क्लास ऑफ ड्रग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग से है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर में, जहां बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर चल रहा हो पेशेंट का, जैसे टेलमिसार्टन भी उपयोग में किया जाता है, वैसा ये एम्लोडिपिन भी किया जाता है। आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं हम कि हमने देखा है डिपिन तक देखा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको आज का काफी अच्छे से समझ आया होगा। आगे की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर डिपिन के बाद चल लेते हैं ओलोल। ओलोल के पास चलते हैं तो ओलोल में प्रोपेनालोल, मेटोप्रालोल, एटेनोलोल और एस्मोलॉल। तो इनकी इस क्लास की ड्रग देखी तो ये बीटा ब्लॉकर्स क्लास की ड्रग्स होती है और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, उच्च रक्तदाब को कवर करने में। जैसे कि यहाँ पे टोरेंटो की रखी हुई है, इस टोरेंटो की इसको लजार बीटा एच देखते हैं तो लोसार्टन डला हुआ है इसके अंदर और इसके साथ एटेनोलॉल डला हुआ है। ये आप देख रहे हो इसे 50 mg एटेनोलॉल डला हुआ है, जो कि बीटा ब्लॉकर ड्रग है और उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने के काम में आती है। जोसिन, जोसिन की अगर मैं बात करता हूं तो प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन। क्लास कौन सी है, अल्फा बीटा ब्लॉकर है ये। अल्फा बीटा ब्लॉक अल्फा बीटा नहीं, ये अल्फा ब्लॉकर ड्रग है। और ये जैसे प्राजोसिन डला हुआ है, अल्फा ब्लॉकर ड्रग हाइपरटेंशन को कम करने के काम में आती है। इसी के साथ यहाँ पर हमारा ये वीडियो होता है खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको काफी अच्छे से समझ आई होगी। आप इसके नोट्स बना रहे होंगे और कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे, और जो आपका प्यार आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि काफी लोगों तक के नॉलेज पहुंचे। इसी प्रकार मिलते रहेंगे डबल एनर्जी के साथ।